दीपावली पर आप आतिशबाजी कर रहे हैं तो योगी फोर्स की आतिशबाजी भी जारी है। यह आतिशबाजी अपराधियों के खिलाफ है। एक तरफ दिवाली के मौके पर एनकाउंटर जारी है तो दूसरी तरफ अब गब्बर सिंह के खिलाफ बुलडोजर की तैयारी। भू माफिया नाम से कुख्यात यूपी के गब्बर सिंह की संपत्ति अब योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। गब्बर सिंह कौन है, एक्शन क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। ये शख्स यूपी के सबसे बड़े भूमाफियाओं में से एक है और इसकी गिनती प्रदेश के टॉप 50 माफियाओं में की जाती है। जेल में बंद इस माफिया का नाम है गब्बर सिंह। बहराइच जिले के गब्बर सिंह का असली नाम है देवेंद्र सिंह। यूपी के गब्बर सिंह की हालत योगी फोर्स ने शोले वाले ठाकुर सी कर दी है। उसके हाथ नहीं काटे बल्कि अवैध कमाई से खड़ी उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर आर्थिक रूप से उसे बड़ी चोट दी है। यह आलीशान कोठी भी गब्बर सिंह ने काली कमाई से ही खड़ी की थी और अब इस पर स्ट्राइक हो गई। इस कोठी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है और ये गब्बर सिंह की पत्नी सारिका सिंह के नाम पर है। पुलिस के मुताबिक गब्बर सिंह ने गैर कानूनी काम से मकान बनवाया था और फिर उसे पत्नी के नाम कर दिया। ये कोठी अब यूपी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जिसको जिला प्रशासन ने कुर्की के आदेश दे दिए हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस करा दी गई है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि बहराइच की पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। गब्बर सिंह जो यूपी के टॉप 50 माफियाओं में शामिल है, उसने अपनी पत्नी के नाम पर यह तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत का यह मकान बनवाया था। गब्बर सिंह उर्फ देवेंद्र सिंह ने अपने जवानी के दिनों में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके सिर पर ज्यादा से ज्यादा जमीन का मालिक बनने का जुनून सवार है। इसी जुनून ने उसे भूमाफिया बना दिया। गब्बर सिंह ने गुनाह की शुरुआत 1992 से की थी। उसके गुनाह भी जान लीजिए। धोखाधड़ी, जबरन संपत्ति कब्जाना, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने और जमीन के नकली कागजात बनवाने के संगीन इल्जाम है। अब तक गब्बर सिंह के खिलाफ 56 केस दर्ज हैं। उसके गुनाह सिर्फ बहराइच में ही नहीं, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अयोध्या तक फैले हुए हैं। देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह 2021 में बहराइच योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जबरदस्ती पहुंच गया था। किसी तरह से वो मंच पर चढ़ने में भी कामयाब हो गया था। उसने सीएम योगी के साथ फोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन वो शायद भूल गया कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। योगी सरकार ने उसकी फाइल खुलवाई और काले कारनामे को उजागर किया। कुछ ही महीने के अंदर वो जेल की सलाखों के पीछे था और 2022 में उसके होटल और मॉल की भी कुर्की कर दी गई। एक तरफ योगी सरकार ने माफिया की दिवाली काली कर दी तो दूसरी ओर नोएडा में एनकाउंटर वाली आतिशबाजी हुई। नोएडा में 3 गाड़ी चोरों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। ऐन दिवाली पर अब ये बदमाश अपने पैरों से लाचार हो गए। चौड़ा मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल पर बदमाश आते हुए दिखाई दिए थे संदिग्ध लड़के। इनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई जिसमें वो बदमाश भागे। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। घायल बदमाशों की पहचान सौरभ के रूप में हुई और विशाल के रूप में हुई। पश्चिमी यूपी के संभल में पुलिस ने गौ तस्करों के साथ भी आतिशबाजी की। एनकाउंटर के बाद कुख्यात गौ तस्कर पकड़ा गया। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा के खौफ में आए गौ तस्कर ने योगी फोर्स के सामने ही कान पकड़कर गौ तस्करी से तौबा कर ली। आज से 2 दिन पहले जो गौ कशी हुई थी उसमें इसने स्वयं की संलिप्तता और अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि ये भविष्य में इस तरीके की कोई घटना है वो कारित नहीं करेगा। योगी राज में दिवाली सिर्फ वही मना सकेंगे जो कायदे में रहेंगे। माफिया, गैंगस्टर, गौ तस्कर और लुटेरे जिन्होंने ना जाने कितनी की दिवाली खराब की है, अब योगी ऐसे कुख्यात अपराधियों की दिवाली काली कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।